अब बात बारिश की बेरुखी की। प्रदेश से इस साल मानसून ऐसा रूठा कि सब परेशान हो गए। कई जिलों में पानी का संकट छा गया तो कई जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। प्रदेश में बारिश की बेरुखी इस बार फिर से देखने को मिल रही है। तभी तो मरुधरा एक बार फिर प्यासी रह गई। ना तो पीने के लिए पर्याप्त पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। इस बेरुखी से सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोग बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं, राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मरुधरा के धान का कटोरा कहे जाने वाला श्रीगंगानगर सूखा है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई कम हुई है। वहीं जो फसलें खेत में हैं वो भी पानी को तरस रही हैं। जिले में अब तक महज 152 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। बरसात जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होने के कारण भी फसलों की जो स्थिति है, उसकी जो सामान्य बढ़वार है, वृद्धि है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव जो है वर्तमान में देखने में नजर आ रहा है। तो आशा करते हैं कि यदि बरसात जो है समय पर हो जाती है तो निश्चित तौर पे फसलों की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। परंतु वर्तमान में जो हालात हैं तो निश्चित तौर पे वो पानी की कमी के कारण जो है फसलों के ऊपर इलाके के अंदर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल चूरू का भी है। बारिश नहीं होने से सादुलपुर क्षेत्र में मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। हमारी किसानों की एक ही मांग है कि फसल नष्ट हो चुकी है बगैर बारिश के और फली अभी तक आई नहीं है। दवाई इतनी बार छिड़क दी गई हैं लेकिन बारिश के अभाव में नष्ट हो गई है फसल। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाए और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। पाली में बारिश की बेरुखी से पेयजल संकट गहरा गया है। जवाई बांध में सिर्फ 10 दिनों का पानी ही बचा है। जिले के ज्यादातर बांध सूखे पड़े हैं। पानी अभी हमारे पास है नहीं और पाली की जनता ने हमेशा हमारे साथ सहयोग किया है। 2016 में भी स्थिति आई थी, 2019 में भी ऐसी स्थिति आई थी, पर हमेशा जनता ने सहयोग प्रदान किया। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दी, कहीं असंतोष नहीं फैला। जैसा भी था, जितना पानी था, जनता ने सहयोग बनाए रखा। तो अभी भी मैं अपेक्षा यही करूँगा कि पानी बचाएं और पीएचडी के साथ सहयोग बनाए रखें। हम आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे आपको दिक्कत नहीं आने दी जाए। बहरहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों का ऐसा ही हाल है, जहां लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। उम्मीद है कि मौसम पलटी मारेगा और आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महेश जोशी पत्रकारों से बात करते हैं। बना रहे हैं और बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का स्वरूप रहेगा बांग्लादेश युद्ध को लेकर? देखिए, पूरे दुनिया की एक अद्भुत घटना है। दुनिया में इतिहास बनाया जाता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बदला जाता है, लेकिन भूगोल बदलने का काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। एक राष्ट्र के 2 राष्ट्र बना दिए और कोई आराम से वो राष्ट्र बनाने में ऐसा नहीं है। वो राष्ट्र बनाने में हमारे देश की नीतियां, हमारा सहयोग, लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण, कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले लोग हैं। तो कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने और पूरे देश ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ये इतिहास लिखने के साथ साथ भूगोल बदलने का भी एक उनकी जो सफल कोशिश थी उसको पूरी दुनिया ने देखा। और जो काम इंदिरा जी ने किए, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद करने की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, कोई गरीबी हटाने का नारा देने की बात हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात हो, या दूरदृष्टि के हिसाब से जिन चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं, आज हम उनको अपनाने की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वन क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, इन सारे कामों को इंदिरा जी ने उस वक्त 70 के दशक में उस वक्त इन सब बातों को लागू करने की कोशिश की और जो दुनिया के भूगोल को बदला। आज जो
उनके बारे में लोग बात करते हैं। आज बड़ी मुश्किल से कब एक बार प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम दिया। अन्यथा ऐसे महान नेता का प्रधानमंत्री और वो जो सत्ताधारी पार्टी है जिसका न कोई आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन है, न कोई देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, 70 साल 60 साल में कुछ नहीं करने वाले लोग जिस तरीके से आज देश की परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं, अगर देश का निर्माण नहीं होता तो कैसे बेचते? तो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि 50 साल का जो जश्न है वो मनाने का हमको अधिकार भी और हमने किया है। हमने दिखावा नहीं किया, हमने किया। तो इसलिए उसको जनता के सामने रखने का, नई पीढ़ी से उस सारे बातों का तारुफ कराने का, उनको जानकारी कराने का ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम इसे भव्य तरीके से मनाएं। बीजेपी बड़े नेता पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत जी को आजकल चूहे पालने का बड़ा शौक हो गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि वो तोते हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं उनसे। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद उनको गंभीरता से नहीं लिया, और इस तरीके से उनके पार्टी में आजकल चल रहा है, कोई शेर बता रहा है, कोई तोता बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। हम सब इंसान हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में। हमें इंसानों को इंसान ही समझना चाहिए। इस तरीके की बातें कोई उनके पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता उनको शेर बताते हैं। अरे भाई, शेर हो चाहे तोता हो चाहे कोई हो, इंसान तो इंसान ही होता है। इसलिए उनकी इन अपरिपक्व बातों पर मैं टिप्पणी करूं, मैं इसको उचित नहीं मानता। और टूल किट भी बताया कांग्रेस का कि राजस्थान में एसीबी का मिसयूज किया जा रहा है बीजेपी नेताओं। बताएं किस जगह एसीबी का मिसयूज हुआ? निष्पक्ष तरीके से एसीबी काम कर रही है, स्वतंत्र तरीके से एसीबी काम कर रही है। अगर उनको इतनी चिंता है देश की प्रदेश की, तो सीबीआई को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, आईबी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। ये जो लोग जो पिंजरे में बंद रखने के जो शौकीन लोग हैं संस्थाओं को, वो इस तरह की बातें करें तो हास्यास्पद बात मानता हूँ। महेश जी, अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के कई प्लेयर हैं, देश में एक नहीं कई नाम है। पता नहीं अरुण चतुर्वेदी जी खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ रहा है कोई किसी को समझ ही नहीं रहा। न तो अरुण चतुर्वेदी जी किसी को समझ रहे, न कोई दूसरा कोई अरुण चतुर्वेदी जी को समझ रहा। उनकी पार्टी में जिस तरीके से सिर्फ टवल हो रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दूसरे नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं, एक नेता के मामले में तो ये करते हैं कि उनको नेता नहीं मानते, और दूसरे नेता के सामने समर्पण कर रहे हैं। ऐसी अनोखी भारतीय जनता पार्टी को मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँ ये जरूरी नहीं, क्योंकि जनता सारी बातें देख रही है। आखिरी सवाल, किरोड़ीलाल मीणा तो कह रहे हैं कि राज्य की भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। वो तो सब जनता देख रही है। कोई किरोड़ी जी के बोलने से ही कोई फर्क पड़ रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सकारात्मक रचनात्मक भूमिका अपनी किसी भी तरीके से अब तक नहीं निभा पाई है राजस्थान में। ये तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर चीज में वो सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, आम आदमी को शामिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना प्रबंधन की बात हो, दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, और लोकतंत्र की ब्यूटी भी इसी में है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रचनात्मक, सकारात्मक या प्रमुख रूप से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही है राजस्थान में। बता रहे आ जाओ।